हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो अभी हम बात करने वाली यस Q4 का रिजल्ट आया है। आपको पता है मौसम चल रहा है किस बात का? Q4 ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर का हम कंपैरिजन करते हैं। इवन दो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और क्या स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर कौन सा ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हो सकता है, या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर जो स्टॉक जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आया हम एवरेज का भी प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ मार्केट का सिर्फ Q4 का रिजल्ट आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ, नहीं। उस कंपनी का क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक को आने वाले टाइम फ्रेम में जब भी 20-25% के करेक्शन आए, तो हम उसको प्लान ऑफ एक्शन में ले सकते हैं। मैं सारे कंपनी का फ्यूचर भी बताता हूँ, लाइक वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है या नहीं, वो सब हम प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। तो आज मार्केट कैसा रहा? यस, मार्केट आज स्लाइटली फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिया। लगभग हाँ, फ्लैट परफॉर्मेंस है। लगभग 9 पॉइंट्स के आसपास जंप दिख रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ खास मेजर करेक्शंस नहीं है। बाकी अगर आप देखिएगा, लास्ट 5 वर्किंग डे में लोअर लो अभी भी फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव बुल रन में नहीं आया। अभी भी ये बियरिश के हाथ में है ये मार्केट। इसके पीछे का रीज़न मैंने बताया है कि मार्केट निफ्टी में इतना, या फिर बैंक निफ्टी में या इंडेक्स लेवल पे क्यों इतनी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसके पीछे 2 रीज़न था। पहला रीज़न और दूसरा रीज़न। पहला रीज़न ये था कि टैक्सेस टैक्सेस मतलब निर्मला सीतारमण जी ने इसको क्लियरेंस किया है कि अगर हम सरकार फिर से वापस आती है तो हम टैक्स नहीं बढ़ाएँगे। रूमर क्या चल रहा था? रूमर्स चल रहे थे कि सरकार अगर मेजॉरिटी में आती है या फिर रिपीटेड होती है सरकार बीजेपी की, तो आने वाला जो बजट होगा उसमें टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ कर देगी, जिसको निर्मला सीतारमण जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रूमर बताया है और इनको बिल्कुल खारिज किया, नेगेटिव फॉल्स मीडिया रिपोर्ट को बताया। सेकंड न्यूज़ क्या था? यस, सेकंड न्यूज़ क्या था? इलेक्शन 2024 का, 2024 का इलेक्शन चल रहा है। उसमें 2 मीडिया आउटलेट में चल रहा था। पहला आउटलेट कि जो भी करंट गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में नहीं आएगी मार्केट में, मतलब मेजॉरिटी में वो फिर से इलेक्शन जीत के नहीं आएगी, ठीक है? ये एक नेगेटिव न्यूज़ था। सेकंड न्यूज़ था, अगर कोई फ्रेश न्यू गवर्नमेंट बनती है, वो भी मेजॉरिटी में नहीं आएगी, ठीक है? वो भी मेजॉरिटी में नहीं आएगी, और मार्केट को पता है, आपको पता है कि मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करता अनसर्टेनिटी। या तो ये सरकार चेंज होके मेजॉरिटी में नहीं आ जाए, या फिर यही सरकार आए तो मेजॉरिटी में आए। कोई भी सरकार आए, मेजॉरिटी में आए, इस वजह से अनसर्टेनिटी, क्लीयरेंस नहीं है कि मार्केट में या इलेक्शंस में क्या होगा, इस वजह से छोटे-छोटे प्रॉफिट बुकिंग इनिशियल स्टेज पे आ रही है, ठीक है? ये इलेक्शन की बात है और मीडिया रिपोर्ट है, ऐसा कुछ रिपोर्ट के ज़रिए ऑफ़िशियल कोई भी रिपोर्ट नहीं है, आपको पता है। 1 जून को कंप्लीट होगा हमारा पूरा इलेक्शन का फ़ेज़, उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट एग्ज़िट पोल आता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। चलो, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक के बारे में बात करें। हम 2 मेजर दिग्गज कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कि 5 स्टार है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, धमाकेदार स्टॉक है। अगर आपके पास है तो एकदम खुश हो जाइए, बल्ले-बल्ले हो जाइए, धमाकेदार उसने Q4 का रिज़ल्ट दिया है। ड्यूरिंग द मार्केट उसने रिज़ल्ट दिया था शानदार, लगभग 11% का रॉकेट की तरह मार्केट में गया है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई भी स्टॉक इतना बड़ा रैली देता है, इट्स मीन्स कि क्या? क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर का जो परफॉर्मेंस है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स ने थम्स अप दिया है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है, 5 स्टार रिज़ल्ट को माना है, ठीक है? ये कंपनी किसमें काम करती है? हम बात करें बालाजी अमाइंस के बारे में, ठीक है? केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? यस, ये स्मॉल कैप कंपनी है। लगभग-लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। नो डाउट इसका जो पीई है, जो 50 के नीचे है, जो कि हाइली एप्रिशिएट है, यानी कि अंडर वैल्यूड है। अगर ये परफॉर्मेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर अच्छा रिज़ल्ट दिए, तो डेफिनिटली आने वाले टाइम में 3,000 के ऊपर ये स्टॉक दिख सकता है। चलो फटाफट देख लेते हैं कि मार इसका फ़ाइनेंशियल कैसा रहा, डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने रिज़ल्ट दिया उससे पहले। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया? यस, ₹11 का फाइनल डिविडेंड उन्होंने अलाउ कर दिया है। हमारे अकाउंट में ₹11 क्रेडिट हो जाएँगे आने वाले एक्स डेट में, ठीक है? चलो फटाफट देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अमाउंट है इन लैक्स में इन्होंने रिज़ल्ट प्रेज़ेंट किया है, ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर एंड क्वार्टर है, Q3, Q4 का। चलो, सीक्वेंस वाइज़ परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा-सा हम ज़ूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा-सा क्लीयरेंस के लिए, परफेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, कंपनी ने कमाया कितना है, टोटल इनकम। तो प्रीवियस ईयर ऑफ Q4 में 35 था, राउंड में ले रहा हूँ, अभी 37 है, और 31 था प्रीवियस क्वार्टर में। मतलब ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करें क्वार्टर का, तो वो भी रॉकेट की तरह जो है, रॉकेट की तरह 35 का कितना हो गया, 35 का 37 दिख रहा है, 31 का भी 37 दे रहा है। यानी कि पहला जो क्राइटेरिया होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, ये जो फॉर्मूला होता है, इनकम क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, धमाकेदार दिख रहा है। अब हम बात करेंगे क्या?
एक्सपेंस। कंपनी अगर कमाई है तो कुछ ना कुछ तो खर्च की होगी और स्ट्रॉन्ग खर्च करना पड़ता है कमाने के लिए। तो लास्ट ईयर ऑफ क्वार्टर में कितना था? 29,000, ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास था। और ये कितना? 28 था। वाओ, 25 हो गया। मतलब कि क्या दिख रहा है? जो 30 का ऑलमोस्ट 28 हो गया। मतलब एक्सपेंस उन्होंने क्या किया? कम कर दिया। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस काफ़ी कम हो गया, जो कि 5 स्टार रिजल्ट को दिखाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है, अगर इनकम अच्छा है और एक्सपेंस भी कम कर दिया, एक्सपेंस भी डाउन हो गया, तो आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट देखोगे शानदार 5 स्टार आता है। क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस ही सबसे ज़्यादा जो होता है इश्यू करता है किसी भी प्रॉफिट को डिक्लाइन करने में, कम करने में, ठीक है? अब हम क्या देख लेते हैं? यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या उन्होंने कोई एक्सेप्शनल आइटम को डाला है? एक्सेप्शनल आइटम अगर देखिएगा, नहीं, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने नहीं इसमें मेंशन किया है। तो फटाफट इसको देख लेते हैं कि चलो, हाँ, बढ़िया। अब हम क्या देखेंगे कि एक्सेप्शनल आइटम जो उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, कोई भी आइटम यहाँ पे पूरे कॉलम ब्लैंक है। सेकंड हम बात कर लेंगे कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले कितना उनको प्रॉफिट था? तो 5,000 का कितना हो गया? 8,400। 5,500 का कितना हो गया? 8,500। मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट शानदार 5 स्टार, जितने स्टार लगा सकते हो लगा दो। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी शानदार 5 स्टार रिजल्ट है। इसलिए ड्यूरिंग द मार्केट 11% का शेयर होल्डर ने थम्स अप दिया है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कमाया है, खर्च भी किया, तो कितने सारे टैक्सेस देने के बाद नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कहते हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट होता है, जो उनके जेब में प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट, वो देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कितना था? 3,700। अभी कितना? 6,200। और प्रीवियस क्वार्टर में था 4,001। मतलब क्या दिख रहा है? ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर दिखिएगा मैसिव जंप, एंड क्वार्टर भी जंप है। मतलब कि अगर रिजल्ट को कंपैरिजन करें क्वार्टर एंड क्वार्टर, 5 स्टार रिजल्ट दिखेगा। और ईयर ऑन ईयर तो जितने स्टार लगा सकते हो, आपके हाथ में जितने स्टार होंगे सारे के सारे लगा दो। इतने शानदार इसने रिजल्ट दिया। मेन शेयर होल्डर हैप्पी क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? स्मॉल कैप कंपनी में इतने 5 स्टार रिजल्ट आते हैं, तो कोई भी जो इन्वेस्टर्स होता है, या छोटे इन्वेस्टर होता है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होंगे, वो क्या कहते हैं, बल्क में फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम फ्रेम में फिर से इनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है इस स्टॉक को लेकर। ठीक है, जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट दिया है उस हिसाब से ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो होगा, वो भी डेफिनेटली सुपर डुपर 5 स्टार होगा। आप देख सकते हो लगभग 11.5 था पिछले ईयर में, और करंट में कितना हो गया है? 19.32। एंड क्वार्टर भी देखोगे शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। कमाल की कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है। अगर आपके पास है तो एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर की स्टॉक है। आपको पता है कि अभी भी मार्केट में ग्लोबली इसका डिमांड कम है। कौन सा सेक्टर का? केमिकल का। केमिकल का डिमांड जो मार्केट में कम होते जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल, इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल की प्राइस आपको पता है सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा है। क्योंकि इसराइल का इशू चल रहा है, वॉर का ईरान के साथ, तो अच्छा खासा क्रूड ऑयल जो है अनस्टेबल है। तो इनका जो रॉ मटेरियल है, इसीलिए प्राइस फ्लक्चुएट करता है। इस वजह से उसका नेट प्रॉफिट फिर भी खराब हो जाता है। तो छोटी सी कंपनी है, 7,500 की कंपनी है, बट जो इन्वेस्टर देखोगे बहुत शानदार है। लगभग 50% के आसपास प्रमोटर्स है। एफ कंटिन्यू अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, एंड डी भी कंटिन्यू स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। बाकी हमारे पब्लिक, हम जैसे रिटेलर, 40% के आसपास है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। मुझे इसको सबसे अच्छा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी इनका जो एसेट है, मतलब कि बैलेंस शीट है, शानदार दिखता है। 5 स्टार बैलेंस शीट दिखता है, जो कि आने वाले टाइम फ्रेम फ्रेम पे डेफिनेटली आप इसको रडार पे रख सकते हो। ठीक है, बात करें कि क्या इन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट किया? यस, 60% से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेक्टेशन को, मार्जिन को बीट किया है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था उसको भी बीट किया है। एंड एक और सोने पे सुहागा वाली बात जो कहते हैं, यस, ये जो सीडी इक्वेसी है, इक्वी सर्च, ये क्या होते हैं? ये फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, जो किसी भी कंपनी के टारगेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उसके हिसाब से बालाजी अमाइंस का उन्होंने टारगेट सेट किया 2653, 2653 का उन्होंने टारगेट सेट किया है। सीडी इक्वेसी काफ़ी बुलिश है रिजल्ट देखने के बाद। तो आने वाले जो टाइम फ्रेम में आप डेफिनेटली इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। तो अभी भी मार्केट कितना चल रहा है? 2,300, मतलब लगभग लगभग 350 की रनिंग अभी पेंडिंग है इस स्टॉक में। 5 स्टार स्टॉक है, रडार पे ज़रूर रखना। अगर आपके पास है, एंजॉय करते रहो, ठीक है? अगर मेरी बात अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारे वीडियो आपको मोटिवेट करने और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो डेफिनिटली सब्सक्राइब करने के बाद लाइक एंड
कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी आप तक रीच आउट कर सकूँ। चलो बात करते हैं सेकंड दिग्गज कंपनी, 5 स्टार कंपनी, 15% का डायरेक्ट ग्रोथ हुआ ड्यूरिंग द मार्केट आया रिजल्ट, उसके बाद तो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू बाइंग में आई है मार्केट। कंपनी का बिज़नेस क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी का बिज़नेस क्या है? यस, ये बिज़नेस है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के सबसे धाकड़ बिज़नेस, एरोस्पेस, मराइन, रेलवे एंड माइनिंग में इसका काम करती है। तो मतलब जिस बिज़नेस सेक्टर में है, सारे के सारे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, माइनिंग, जितने भी स्टॉक है ये, जितने भी सेक्टर है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। और आपको पता है मोदी जी ने नारा लगाया है, गवर्नमेंट ने नारा लगाया है, क्या नारा लगाया है? आत्मनिर्भर भारत का। जो भी चीज़ें हम इंटरनली बनाएँगे, इंटरनली बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट सबसे कम करेंगे। ठीक है, कंपनी कैसी है? मिड कैप कंपनी है, लगभग-लगभग 65,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। तो एन्जॉय करिए, बहुत शानदार 5 स्टार कंपनी है। कैसा रहा रिज़ल्ट उससे पहले हम देख लेते हैं। क्या उन्होंने डिविडेंड दिया? यस, उन्होंने भी डिविडेंड अलाउ किया है। फाइनल डिविडेंड लगभग ₹6.5 का डिविडेंड उन्होंने हमें दिया है। चलो फटाफट देख लेते हैं। इनका जो रिज़ल्ट है किसमें, इन मिलियंस में, परफेक्ट, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर का सीक्वेंस ठीक है, सीक्वेंस परफेक्ट है। चलिए कंपनी ने कमाया कितना? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कंपनी ने कमाया कितना? टोटल इनकम की बात करें 20,300, ओके मैं राउंड ले रहा हूँ, 363 है, 23,000 एंड 22,900, शानदार। 5 ईयर ऑन ईयर इनकम शानदार है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी शानदार, 5 स्टार इनका इनकम दिख रहा है। इतने कमाने के लिए खर्च कितना किया है? क्योंकि आपको पता है अगर ₹1 भी कमा रहे हैं तो कुछ पैसे तो ज़रूर खर्च किए होंगे कमाने के लिए। टोटल एक्सपेंस की बात किए तो अगर देखिए वो 16,800 है, करंट कितना 8,400 है और 17,900 है। चलो ईयर ऑन ईयर जो एक्सपेंसेस है स्लाइटली बढ़ गया, लगभग 2,000 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। एंड क्वार्टर देखोगे 500 करोड़ के आसपास एक्सपेंस बढ़ गया है। एक्सपेंस बढ़ना अच्छी बात नहीं है बट ठीक है, बड़े कमाने के लिए बड़े खर्च करने पड़ते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कोई एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट किया है कि नहीं, वो भी हम चेक इट आउट कर लेते थे। एक्सेप्शनल आइटम्स उन्होंने लॉस मेंशन किया, इतने का लॉस हुआ है, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है प्रीवियस क्वार्टर का भी, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंपनी को टैक्स देने से पहले उनका कितना प्रॉफिट था? 3,100, 5,100, 5,000। ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में 200 करोड़ का जंप छोटा मोटा जंप नहीं होता है प्रॉफिट में। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो इट्स अ फ्लैटिश परफॉर्मेंस, इतना जंप नहीं है बट हाँ 100 करोड़ के आसपास जंप दिख रहा है, इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस। कंपेयरिंग टैक्स वगैरह देने के बाद, सारे कंपनी को एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर और नेट प्रॉफिट की बात करें 2,400 का, 3,900, 3,700। तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करोगे इट्स अ फ्लैटिस, और या फिर 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम फ्रेम में ये जितने भी डिफेंस के स्टॉक है वो रडार पे आपके रहने चाहिए, क्योंकि कंप्लीट राजनाथ सिंह ने, हमारे खुद के राजनाथ सिंह ने क्या किया कि हम मेजोरिटी मेजोरिटी डिफेंस का जो बजट है उसको बढ़ाएंगे। सेकंड, हम सारे के सारे आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद बनाएंगे और खुद बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट सबसे कम करेंगे, बाहर के कंपनी पे निर्भरता, मतलब उनकी जो भी वेपन्स यूज़ करने की हम क्वालिटी उसको कम करेंगे, हम अपने वेपन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। चलो ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर क्या, तो वो भी धमाकेदार दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर के देख ले या क्वार्टर एंड क्वार्टर धमाकेदार दिख रहा है। 5 का कितना हो गया? 5 का हो गया 8.37 एंड सिंपल 8 का कितना हो गया? 8.37। शानदार 5 स्टार स्टॉक दिख रहा है। आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनिटली इसको रडार पे आप रख सकते हो। बात करें अगर कंपनी का मार्जिन का, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसने बीट किया? यस। ये जो प्रॉफिट है लगभग-लगभग 60% के आसपास प्रॉफिट गेन हुआ है। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट जो है 16% का इनका जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उन्होंने कमाया है। सो आने वाले टाइम फ्रेम में डेफ़िनेटली स्टॉक को रडार पे रखिए। जो भी आपके पास डिफेंस का स्टॉक है, रेलवे का स्टॉक है, डेफ़िनेटली इसको रडार पे रखिए। और अगर एस्टिमेशन की बात करें, कंटिन्यू उसने Q1 का, यहाँ देखिए Q2, यहाँ देखिए Q3 और Q4, जितने भी एक्सपेक्टेशन है उस सभी को उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें क्वार्टर का रिज़ल्ट दिया है। 5 स्टार कंपनी है, रडार पे रखिएगा, एन्जॉय करिए प्रॉफ़िट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, इस स्टॉक अगर आपके पास है डेफ़िनेटली 2000 तक के लिए टारगेट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, करंट गवर्नमेंट अगर फिर से आती है तो ये जितने भी पीएसयू कंपनी है और जितने डिफेंस कंपनी है, सारे के सारे रडार पे आ जाएँगे और रॉकेट की तरह ये जाएँगे। ठीक है? चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।